आज के शॉर्ट मेडिटेशन के लिए हम जाएंगे। निर्गमन की किताब की ओर आपको लेकर जाना चाहता हूं। उसकी 33 अध्याय में, निर्गमन का किताब उसकी 33 अध्याय 18 से 23 तक हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। 33 का 18 से 23 में तक में यहाँ पर परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा, मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज देखा और उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, तू मेरे सम्मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है जहां तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने मुख से चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर न निकलो जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपते रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ को दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। आमीन। परमेश्वर का ये वचन है, और जीवित वचन से मैंने आज बोलने का शीर्षक दिया है, परमेश्वर की महिमा को खोजना। सीक द ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर की महिमा को खोजना, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसमें हम तो शॉर्ट समय में हम प्रभु के वचन से मेडिटेट करते हैं, ध्यान करते हैं। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम निर्गमन की किताब में देखते हैं। मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में होकर इजरायलियों की अगुवाई कर रहा था, और एक जगह में ऐसा हुआ कि मूसा को लगा कि वो परमेश्वर की हजूरी, परमेश्वर की उपस्थिति उसमें हुआ जैसा उसको महसूस नहीं हुआ, और उसने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर से इस बातों का बात किया। परमेश्वर ने यहाँ पर उससे बातचीत किया, तो परमेश्वर कहता है कि मैं एक काम जिसकी चर्चा तूने की है मैं करूंगा, क्योंकि मेरा अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। और परमेश्वर कहता है कि वहां पर जब मूसा चलता रहा तो एक बार समय ऐसा महसूस हुआ कि उसका उपस्थिति उसके जगह पर उसने महसूस नहीं किया। इसके बाद में मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, और प्रार्थना करते समय मूसा ने परमेश्वर से अपना तेज को, उपस्थिति को मुझे देखा, तेरी हजूरी को मुझे देखा बोलकर जब बोला, यदि तूने ये हजूरी मुझे नहीं दिया तो तेरी शक्ति से मैं तेरे लोगों को अगुवाई नहीं कर सकूंगा बोलकर ऐसी उसने वहां पर किया। तो परमेश्वर ने जब देखा और उसने बोला कि प्रभु मेरे तेरे दर्शन को मुझे देखना पाऊं, तेरी प्रशंसा, तेरी उपस्थिति को मैं देखना पाऊं बोलकर परमेश्वर के लिए विनती करता है। और सचमुच में यहाँ पर मूसा उस परमेश्वर की महिमा की खोज में वो लगा रहा है, परमेश्वर की महिमा का खोज कर रहे हैं। परमेश्वर की उन दिनों में परमेश्वर की जो महिमा था, पुराने नियम में हम जब दिखाई देते हैं परमेश्वर उन लोगों से मिलते थे। यदि आप आदम की बगीचा में अब्राहम के साथ परमेश्वर मिलता था, मूसा के साथ में परमेश्वर जलती हुई झाड़ियों में भी दिखाया दिया गया, और तंबुओं में परमेश्वर की उपस्थिति आती थी और परमेश्वर की महिमा वहां पर भी दिखाई देता है। और आज हम जब देखें तो परमेश्वर की सबसे बड़ी महिमा उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के जरिए से आज उसकी महिमा हमारे जीवन तक पूरा हुआ है। क्योंकि वचन कहता है उसकी महिमा जो है, जो यीशु मसीह में ही उसकी प्रतिबिंब दिखाई देता है। यदि आप हिब्रू का किताब 1:3 में देखोगे तो यीशु मसीह, परमेश्वर की जो महिमा है यीशु मसीह के जरिए से हम तक पहुंचा, और परमेश्वर ने वहां पर उस वचन से उसकी प्रतिबिंब यीशु ने किया गया। क्योंकि हम वचन में देखते हैं यूहन्ना का किताब 1:14 में भी परमेश्वर देहधारी होकर उसकी महिमा प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया गया है। आज हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर की महिमा को ढूंढना,
बहुत जरूरी है। हम कौन हो सकते हैं कि अरे परमेश्वर की महिमा को ढूंढना, वो कैसा ताकत है। मूसा ने तो यहाँ बोला कि प्रभु मुझे तेरी महिमा देखा, तेरी चेहरे को देखना पाऊं, तेरी उपस्थिति और तुझे देखना पाऊं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तू मेरे चेहरे को देख नहीं पाएगा। जब तक इंसान कोई नहीं मरता है तब तक मेरे चेहरे को देख नहीं पाएगा, प्रभु परमेश्वर ने बोला। लेकिन तू उसकी ज्योति चमकेगी, उसको जो प्रकाश होगा तो मेरा पीठियों को देख सकेगा। परमेश्वर ऐसा वहां कह रहा है। भाई बहन, आज हमारे जीवन में, आज हम जब सुबह यहाँ आते हैं, केवल हमें परमेश्वर की महिमा को कह देना है, क्योंकि सारे जगह पर जो सृष्टि, सब कुछ जो खुदा ने बनाया, उसमें से परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। सब जगह में परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। यदि आप अब देखो, सारे पहाड़, नक्षत्र, ताराएं, ये देखो कैसा सुंदर खुदा ने बनाया है, उसकी महिमा है ये। वो खुदावन, जिंदा खुदावन ने ये सारी सृष्टि को बनाया। जब इंसान को खुदा ने बनाया, नर नारी करके परमेश्वर के वचन में लिखा है, सो परमेश्वर भी चाहता है कि हम उसकी महिमा को देखें, उसकी महिमा को खोजें। क्योंकि आज परमेश्वर के वचन में लिखा, जब मनुष्य ने लिखा है, क्योंकि इंसान ने जब गुनाह में किया, इसलिए परमेश्वर की महिमा से वो रहित हो गया। उस परमेश्वर से महिमा उसके जीवन में दिखाई नहीं देती है। क्योंकि खुदा पहले दिखाई देता था, उन लोगों के साथ उसकी उपहासुरी होती थी। लेकिन जब परमेश्वर के वचन में लिखा, रोमियो का किताब 3:23 में लिखा है, सो परमेश्वर का वचन में लिखा है, जब गुनाह के जरिए से परमेश्वर की महिमा इंसान से हट गई है। सो इसलिए आज यीशु मसीह वो सबसे ज्यादा परमेश्वर की महिमा प्रकट करने वाले प्रतिबिंब हम देखते हैं। तो प्रकट करने वाले कौन है? यीशु मसीह। सो यीशु मसीह के जरिए से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो रहा है। जहां जहां भी यीशु मसीह जाते थे, वहां वहां पर चिन्ह चमत्कार होती थी, वहां वहां पर छुटकारा होती थी, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस प्रतिबिंब को दिखाते हैं। आज परमेश्वर ने अपनी महिमा अपनी कलीसिया में दिया है, अपनी कलीसिया में प्रकट किया है। जब भी वहां पर समय में महिमा आती थी, लोग वहां पर परमेश्वर की जब हजूरी में इतनी पावर होता था, इतनी शक्ति आती थी कि वो लोग वहां पर, वचन में हम देखते हैं, खड़े लोग नहीं हो पाते थे, ऐसी शक्ति व्यक्ति थी। परमेश्वर इजरायलियों को जब अगुवाई किया अपने बादल के खंभे होकर, और परमेश्वर ने रात में आग के खंभे होकर लोगों को इस अगुवाई करता था। जहां जहां बादल ठहरती थी, वहां वहां वो लोग ठहरते थे। उसके बिना वो कुछ नहीं करते थे, क्योंकि जहां पर जब बादल निकलती थी तब फिर वो लोग चलते थे, क्योंकि यह पावर था उस समय में। वैसे आपने उससे नहीं चलता था। लेकिन आज इंसान को, हमें जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो महिमा आज परमेश्वर ने अपनी कलीसिया में दिया गया है यीशु मसीह के जरिए से। लेकिन आज बहुत सारे अपनी जिंदगी में परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो महिमा को खोज नहीं रहे। लेकिन विश्वास किया, लेकिन महिमा वो ढूंढ नहीं रहे। महिमा जब तक नहीं ढूंढेंगे, आप जिंदगी में कभी परिवर्तन नहीं होंगे। इसलिए उसको महिमा को ढूंढना है। आज क्यों हम ऐसा इंसान है, हम तो महिमा को खोज कर क्या करेंगे, लेकिन महिमा को खोजना इंसान के लिए बहुत जरूरी है। आज दुनिया की चीजें हमारे जिंदगी से वो महिमा को हटा रहा है, परमेश्वर की महिमा को हमारे जीवन से हम ढूंढ नहीं पा रहे। हाँ, कहाँ है? चर्च में आते हैं, सुनने कोई खाली आपको कैसा लगता है, लेकिन मैं जब चर्च में आता हूँ, परमेश्वर की हजूरी को, परमेश्वर की उस महिमा को महसूस करता हूँ। उसकी वचनों के द्वारा, आराधना के द्वारा, संगति प्रार्थना के द्वारा वो महसूस होता है। लेकिन हम वो महिमा को नहीं ढूंढ रहे। एक क्या कर रहे हैं, एक रूटीन जैसा हम बना रहे। रूट जैसा आया, सुबह आया, महिमा को ढूंढो, आपका लाइफ परिवर्तन होती है। जब तक महिमा आपके जीवन में, उसको महिमा को हम नहीं ढूंढते, हमारा जिंदगी में, हम 10 साल पहले भी ऐसे ही मसीह थे, आज भी वैसे ही मसीह है। हमारा चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि आज खुदावन अपने महिमा को अपनी कलीसिया में प्रकट कर रहा है। लेकिन हम इतने रूटीन जैसे हो गया है, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन आज आपको मैं बताना चाहता हूं, यदि आपने लाइफ परिवर्तन होते हुए देखना चाहते हैं, बड़े बड़े चमत्कार को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, छुटकारा को देखना चाहते हैं, परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से हो बोलकर आप सोचते हैं, तो ये महिमा को आपको ढूंढना पड़ेगा। ये महिमा खुदावन कहता है कि इंसान को उस महिमा को ढूंढना पड़ेगा, संसार की चीजों को छोड़ना पड़ेगा। संसार की चीज जब तक आपके जीवन में, वो पाप, वो दुनिया की बातें, वो दुनिया की चीजें, तब तक आप खुदा की महिमा को अपने जीवन में देख नहीं पाते, प्रकट होते हुए नहीं देख पाते। आज परमेश्वर कहता कि मेरी महिमा को देख। मूसा उसकी खोज में था। मूसा ने महसूस किया
हे खुदा, आज तेरी महिमा कहाँ है? मैं इन लोगों को कैसे लेके जाऊं? यदि तू मेरे साथ नहीं चलता है, यदि तू मेरे साथ नहीं जाएगा, इतने लोगों को मैं तेरे देश में कहा, तूने जो कहा है, मैं कैसे लेके जाऊं? उसने ये बात महसूस किया, क्योंकि वो ढूंढता था, उसको मालूम था। इसलिए कहता कि प्रभु तेरी महिमा को मेरी ओर देखा और तेरी चेहरे को देखा। परमेश्वर ने आगे उसने बोला गया, और परमेश्वर कहता है तुम मेरे साथ चलेगा, मैं तेरे साथ होऊंगा, मैं तेरे साथ होऊंगा, तुम्हें मेरे नाल होकर लेके जाऊंगा। परमेश्वर ने मूसा को वहां पर बताया गया है। भाई बहन, आज आपको और मुझे परमेश्वर की, जब साउल की जिंदगी में कैसे परिवर्तन आया, जो पूरा नए नियम में हम देखते हैं। नए नियम में जब साउल ऐसा, जिसको बाद में जाकर पौलुस बन गया, वो साउल मसीहों को सताने वाला था, मसीहों को तक मारने वाला था, उनको जेलखानों में लेकर जाने वाला था। ऐसा व्यक्ति था। जब वो यरूशलेम से वो दमिश्क की ओर लोगों को सताने के लिए लेके जा रहा था, उस समय में रास्ता में वो यीशु मसीह के साथ उसकी जमका भेंट होगी, मतलब मिला, और वो अंधा बन गया, और 3 दिन तक उसकी अंधा वो रह गया। जब वो रोशनी को उसको मिला, और वो कितनी शक्तिशाली रूप में वो जिन्हें काम किया गया। परमेश्वर के वचन में हम देखें, प्रेरित का किताब 22 का 11 आयत में, हम वहां लिखा हुआ है, प्रेरित का किताब 22 का 11 आयत में परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा गया है, मैं आपके बीच में पढ़ देता हूं। यहां कहता है, जब उस ज्योति की तेज मारे मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, और तो मैं अपने साथियों के साथ पकड़े हुए दमिश्क में आया। वो कहता है कि जो तेज मुझे मेरे को दिखाई दिया, उसको अंदर का कुछ नहीं दिखाई दिया, और वो तेज के वजह से वो उस महिमा उसने खुदा को वहां से प्रकट हुआ। हम देखते हैं तो 9 प्रेरित अध्याय 9 आयत पढ़ लेना, और 9 अध्याय पढ़ लेना, सब वहां पर कैसे रीति से उसका जीवन में जो घटना हुआ हम महसूस उसमें देख सकते हैं। आज हम सबके लिए जब भी बोर के प्रेयर में आते हैं, आप उसकी महिमा को खोजें, क्योंकि परमेश्वर ने महिमा को खोजने के, क्योंकि आज इंसान महिमा रहित हो गया। इसलिए महिमा रहित होगा कि जब पाप उसके जीवन में आया, उसने व्यवस्था आज्ञा पालन नहीं किया, जिसकी वजह से खुदा की महिमा उसके से रहित हो गया इंसान। इसलिए गुनाह होने लगा, कोई भी धर्मी नहीं हुआ, बाइबल में लिखा है रोमियो 3:10 में। इसलिए आज परमेश्वर ढूंढ रहा है कि अपनी संपूर्ण मन से, पूरी हृदय से उसको ढूंढे, उसको खोजे। परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह की किताब 29 का 13 में, यदि पूर्ण हृदय से आप परमेश्वर में वापस ढूंढेंगे उसको, और आप पाएंगे भी, लिखा है। जब हम ढूंढेंगे, वो परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में प्रकट होगा। भाई बहन, आए हम ऐसे ही बीते, संडे आया ऐसे ही चले नहीं, खुदा की महिमा, खुदा ने अपने यीशु मसीह की प्रति प्रकट हो रहा है। परमेश्वर प्रकट कर रहा है अपनी महिमा को मसीह के द्वारा, यीशु में दिखाई दे रहा है वो प्रति। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी जब जहां जाते थे, वो अंधों को आंख देते, लंगड़ों को चलते, क्योंकि परमेश्वर की महिमा होती थी, चिन्ह चमत्कार होती थी। आज भी परमेश्वर वो करना चाहता है, लेकिन उस महिमा की खोज हम नहीं कर पा रहे, उसको महिमा को प्रकटी हम देख नहीं पा रहे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम सब लोग उसकी महिमा को खोज करें। लिखा हुआ है गिनती का किताब 14 का 21 में, गिनती का किताब 14 की 21 में परमेश्वर अपनी महिमा वहां पर प्रकट करके इजरायली लोगों को जिस प्रकार से लेके जाता था, वो खुदा कहता है कि 14 की 21 में इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके बीच में पढ़ दूं। यहाँ लिखा है, कहता है कि परमेश्वर यहोवा ने कहा है, यहाँ लिखा है कि परंतु मेरे जीवन की शपथ, सचमुच सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगा। आमीन। उसने प्रतिज्ञा किया गया है, वो सारी पृथ्वी भर जाएगा। और बाइबल में ऐसा भी लिखा, हबक्कुक की किताब में जाकर आप देखेंगे, उसकी 2 का 14 में वहां लिखा हुआ है, जैसा आने वाले दिन परमेश्वर, जैसे कहता है कि समुद्र जिस तरह से पानी से भरा रहता है, और पृथ्वी भी इसी रीति से परमेश्वर की महिमा से भरा रहेगा। हालेलुया। होगा ये बातें। इसलिए आज के कलीसिया, आम लोग को, आपको आज खुदा के हजूर में आता, उसकी महिमा देखा मेरे प्रभु, महिमा जब देखेंगे वहां चिन्ह चमत्कार होगा, वहां मुश्किलें, कठिनाई, पावर वहां निकलना शुरू करेगा, लाइफ परिवर्तन होगा, सब चीज परिवर्तन होगा, क्योंकि उसकी महिमा उसने अपनी कलीसिया को देकर दिया है। यीशु मसीह से वो चीज दिखाई दिया गया, अब यीशु मसीह ने कलीसिया को दिया गया। वो कलीसिया को महिमा को देखो, वो चमत्कार को देखो, वो छुटकारा को देखो, वो सच्चाई को देखो।
यीशु मसीह ने ये छोड़ के गया कलीसिया में। आज कलीसिया उस महिमा को ढूंढने की जरूरत है। जब हम ढूंढते हैं, खुदा कहता है तुम पाओगे। सो परमेश्वर आज महिमा प्रकट करना चाह रहा है। सो महिमा अलग अलग रीति से होती है, आराधना से, स्तुति से, वचन से, एक दूसरे की सेवाओं से। इस प्रकार से महिमा जब आता है, हम भलाई करने में, प्रभु की सेवा में बहुत तल्लीन से लगे, हम थकित नहीं होंगे, बहुत आशीष हम मिलेगा, क्योंकि उसकी सेवा में हम लगे रहेंगे। आज हम हमारी सेवा ढीला होना, अपने कमजोर होना, कभी थकित जैसा महसूस होना, जब मैं कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आज लोग बोलता है इतना काम करके आते हैं, क्या सुबह उठने की जरूरत है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो महिमा है ही नहीं, परमेश्वर की महिमा नहीं, उससे थकित हो रहे हैं, हर मुश्किल में काम पड़ रहे हैं, ये चीज हो रहा है, शारीरिक चीज बढ़ रहा है। जब परमेश्वर दुनिया की चीज बढ़ जाता है तो परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में कम होते जाएगा। सो मैं आज इस वचन से आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं, आप सबको परमेश्वर के वचन में विश्वास करने के लिए, चलने के लिए मैं आप लोगों को प्रेरणा बोलता हूं कि करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का महिमा उसने अपने कलीसिया में आज यीशु मसीह की जरिए से प्रकट कर रहा है। सो प्रभु इस वचन के जरिए से आपको और मुझे आशीष दे। सो आगे हम प्रार्थना में जाएंगे, और हम प्रार्थना आज के सुबह खास करके हम प्रार्थना करें प्रभु।